आपको मैंने अंतरानुगम आदि के बारे में संक्षेप में चर्चा की थी कल। आज मैं आपको ले चलूँ भावानुगम और अल्पबहुतानुगम। इसके सार को मैं बताऊंगी आपको। पहले मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूनम, सिद्धान सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्तिगान, इष्टा सर्वक्रांति सो शांति सौहृद साध्यते। पुनश्च भावानुगम की अपेक्षा भावों के 5 भेद हैं, ध्यान रखें आप। तत्पाठ सूत्र में भी इसको बहुत सरलता से बताया गया है। इन्हीं ग्रंथों के आधार से ही है सब। औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदैक और पारणामिक, ये 5 प्रकार के भाव हैं। उसमें जो है औदैक भाव और ये कर्मों के उदय से होते हैं। औपसमिक भाव कर्मों के उपशम से, क्षायिक भाव कर्मों के क्षय से और क्षायोपसमिक भाव कर्मों के क्षयोपशम से और पारणामिक भाव निसर्गतः। औदैक भाव के 21 भेद हैं। उनमें मैं आपको बताऊं, गति 4 गति, लिंग माने 3 भेद हैं, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। कषाय 4 हैं, क्रोधमान मायालोभ मुख्य रूप से, मिथ्या दर्शन, असिद्धत्व, अज्ञान, लेशाएँ 6 हैं और संयम, यह औदैक भाव के 21 भेद हैं। और ध्यान में रखें आप, गति 4 है, नरगति, दंडगति आदि। कषाय 4 हैं, क्रोधमान मायालोभ आदि। और अज्ञान 3 है, यहाँ एक रूप से एक लिया है। लेशा 6 हैं, कृष्ण नील कापोत, पीत पंथ शुक्ल आदि। ये सब औदैक भाव हैं। और औदैक के बाद औपसमिक भाव 2 हैं मुख्य रूप से, कर्मों के उपशम से होने वाला, 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। 11वें गुणस्थान में उपशांत कषाय में औपसमिक चारित्र होता है। ये 2 भेद ही हैं। क्षायोपसमिक के 18 भेद हैं और क्षायिक के 9 भेद हैं, पारणामिक के 3 भेद हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। हम और आप में 2 पारणामिक भाव हैं, भव्यत्व और जीवत्व। अभव्यत्व नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। अब इसमें जो है देखा जाए तो वर्तमान में इस पंचम काल में आज क्षायिक भाव नहीं है। सभी के औदैक भाव गति आदि की अपेक्षा मनुष्य गति में है अधिक, और क्षायोपसमिक भाव में क्षायोपसमिक सम्यक तो है अधिक, और पारणामिक भाव में जीवत्व भव्यत्व। क्षायिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव चतुर्थ काल में केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जो सम्यक्त ग्रहण करते हैं उनके क्षायिक सम्यक्त होता है, और जो आगे बढ़ कर के क्षपक श्रेणी में आरोहण करते हैं महामुनि, उनके क्षायिक चारित्र होता है यथाख्यात चारित्र। पुनश्च केवल ज्ञान प्रकट होने पर नव केवल लब्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, ये क्षायिक भाव। क्षायिक भाव 4 गतियों में रह सकता है, पंचेंद्री, सैनी, पर्याप्तक। नरगति में जैसे श्रेणिक क्षायिक सम्यक्त लेकर के गए हैं तो पहली प्रश्न है क्षायिक सम्यक्त तो है, एक क्षायिक भाव है उनके। और 7 नरकों में क्षायोपसमिक सम्यक्त हो सकता है, असंख्यातों सम्यक दृष्टि है, इसलिए उनके क्षायोपसमिक भाव है, क्षायिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव एक पहले नरक तक ही है। तिर्यंचों में भी क्षायिक भाव उन तिर्यंचों के हैं जिन्होंने मनुष्य पर्याय में तिर्यंचाई पहले बांध ली, फिर क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया, वो मर करके भोग भूमि तिर्यंच होंगे, ये नियम है। भोग भूमि में तिर्यंच होंगे, कर्म भूमि के नहीं। उनके क्षायिक भाव माना जा सकता है, वो तो है ही है क्षायिक सम्यक्त की अपेक्षा। ऐसे जिन्होंने मनुष्यायु बांध ली, पुनः क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया भगवान केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, तो वो भोग भूमि के ही मनुष्य होंगे, उनके चतुर्गुण स्थान ही रहेगा।
पंचम गुणी स्थान नहीं हो सकता आदि। तो वहाँ छायिक भाव है। और कदाचित देवगति में तो है ही है, छायिक समेत प्राप्त करके देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, लेकिन भवनवासी व्यंतर ज्योति में नहीं जाते हैं। कल्पवासी देवों में ही जन्म लेते हैं और देवियों में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि देवों में भावभेद और द्रव्यभेद समान ही रहता है। जिनके जो द्रव्यभेद है वही भावभेद रहेगा। देवांगनाओं के सभी के भावभेद द्रव्यभेद स्त्रीभेद ही है। देवों में पुरुष भेद ही है, मनुष्यों में अंतर पड़ जाता है। भावभेद स्त्रीभेद हो अथवा नपुंसक भेद, द्रव्यभेद पुरुष भेद हो सकता है। भावभेद पुरुष भेद है, भावभेद पुरुष भेद है अथवा नपुंसक भेद है, द्रव्य से स्त्री भेद हो सकता है। ऐसी विषमता पाई जाती है। इसी अपेक्षा से इस सठखंडागम ग्रंथ में नपुंसक वेदी और स्त्री वेदियों के भी मोक्ष माना है। इसी दृष्टि से भाव वेद की अपेक्षा द्रव्य से पुरुष वेदी ही मुनि बनते हैं, और भाव से उनके तीनों वेद हो सकते हैं, कोई भी, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे स्त्री वेद हो, चाहे नपुंसक वेद। ये विषमता जैन आगम के अनुसार दिगंबर जैन ग्रंथों में मानी है। इसीलिए दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष नहीं है, नपुंसक को मोक्ष नहीं है, तिर्यंचों को मोक्ष नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ये भावानुगम की अपेक्षा मैंने संक्षेप में सार रूप में आपको थोड़ा बता दिया। सौधर विषाद कल्पादिक में, नवग्रह आदिकों में, वैमानिक देवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असें समय दृष्टि को निशान तक भाव होते हैं, पांचों ही हो सकते हैं। आंतरिक साधिक से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक विमान राशि देवों में असंज्ञक समय दृष्टि की औपसमिक भी है, छायिक भाव भी है और छायोपसमिक भी है, और देख है ये पारणामिक है ये। इस प्रकार से भावों की अपेक्षा मैंने आपको बताया। थोड़ा सा अल्प बहुत में आपको ले चलें। अल्प बहुत का अर्थ है अल्प बहुतानुगम, कौन किससे कम है, कौन किससे ज़्यादा। इसमें मैं आपको संक्षेप में बताऊं। तीन प्रकार के मनुष्य माने मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य, योनिमति, भाववेदी, और तो ये जो है मनुष्यों में सहयोग केवली के आक्षेपक और अनुसामक अप्रमत संयत संख्यात गुणित हैं। तीनों प्रकार के मनुष्यों में अप्रमत संयत से प्रमत संयत संख्यात गुणित हैं। तीनों प्रकार के मनुष्यों में संहिता संयत से शासन दृष्टि समय दृष्टि, शासन समय दृष्टि द्वितीय गुणित सानवृत्ति संख्यात गुणित हैं। और इन मनुष्यों में शासन समय दृष्टि की अपेक्षा तृतीय गुणित सानवृत्ति संख्यात गुणित हैं। और इन मनुष्यों में सम्यक दृष्टियों में तृतीय गुणित स्थान से चौथे गुणित सानवृत्ति संख्यात गुणित हैं। और मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणित है। अब प्रश्न ये आता है कि मनुष्य संख्यात ही है, जब असंख्यात नहीं है तो असंख्यात गुणित कैसे कहे? तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य भी माने हैं समूचन मनुष्य। उन मनुष्यों की अपेक्षा गर्भज मनुष्य संख्यात ही हैं, और समूचन मनुष्य जो होते हैं, जो एक श्वास से 18 बार जन्म लेते मरण करते हैं, उनको हम और आप देख ही नहीं सकते। ऐसी अवस्था उन लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में असंख्यात मिथ्या दृष्टि है। अब ये बात ध्यान में रखें कि छायिक समय दृष्टि जीव सबसे कम है, और असंयत समय दृष्टि आदि 4 गुणित वृत्ति मनुष्यों में छायिक समय दृष्टि की अपेक्षा उपसम समय दृष्टि संख्यात गुणित आदि। देवगति में हम देखेंगे तो देव में शासन समय दृष्टि सबसे कम है, और द्वितीय गुणित वृत्ति, तृतीय गुणित वृत्ति से तृतीय गुणित वृत्ति संख्यात गुणे हैं, तृतीय गुणित वृत्ति से चौथे गुणित वृत्ति असंख्यात गुणे हैं। और इन चौथे गुणित वृत्तियों से मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि देव असंख्यात माने हैं। इस बात को ध्यान में रखना। और चौथे गुणित में भी उपसम समय दृष्टि सबसे कम है, और उपसम समय दृष्टि की अपेक्षा छायक समय दृष्टि असंख्यात गुणे, और वेदक समय दृष्टि उनसे भी असंख्यात गुणे हैं। आज हमें और आपको देखना है कि हमें और आपको
कौन सा सम्यक तो है, इस बात पर ध्यान में रखना है। हमें और आपको ये नियम से क्षयसम सम्यक यानी वेदक सम्यक ही है, क्षायिक सम्यक है नहीं, केवली शुद्ध केवली के अभाव में पंचम काल में किसी को भी। और उपसम सम्यक तो होता है, उसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है, हुआ और खत्म, अंतर मुहूर्त में छूट गया, समाप्त हुआ। तो इसलिए हम और आप में सभी सम्यक दृष्टि जो है इस उपसम वेदक सम्यक की यानी क्षयसम सम्यक की स्थिति 66 सागर प्रमाण भी रहती है। इससे हम और आप सभी सम्यक दृष्टि हैं, वेदक सम्यक दृष्टि यानी जिसमें अनंत अनुबंधी सम्यक विख्यात मिथ्यात्व इन प्रकृतियों का क्षयसम और सम्यक प्रकृति एक नाम से एक दर्शन मोहिनी में भेद है, उसका उदय, उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व, यानी सम्यक प्रकृति का जिसमें वेदन हो रहा है। ऐसे उस सम्यक प्रकृति की अपेक्षा से हम और आप सभी जो सम्यक दृष्टि है क्षयसम सम्यक तो है। और इसको ध्यान में रखना चाहिए कि सम्यक भावना भाते रहो। गौतम स्वामी के शब्दों में कि हे भगवान सम्मत वर्णम समाय वर्णम पंडी वर्णम वीरी वर्णम दुख खो कमक खो बोहि लाओ सुगे गमनम समाय वर्णम जिनको संपत्ति हो जाए। हे भगवान मेरा सम्यक पूर्वक मरण हो, सम्यक तो ना छूटे, समाधि पूर्वक मरण हो, धर्म ध्यान पूर्वक मरण हो, पंडित मरण हो और सुगति में गमन हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। इसी भावना के साथ जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।